एक साइंटिस्ट जिसका काम दुनिया के करोड़ों लोगों को भूख से बचाता है, और वही साइंटिस्ट जंग का सबसे खौफनाक हथियार भी बनाता है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन खेती के लिए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स कम पड़ रहे थे। बिना नाइट्रोजन फसल नहीं, और बिना फसल के भूख। उस वक्त एक साइंटिस्ट ने ब्रेक थ्रू किया। उसने हवा में से नाइट्रोजन को कैच करके उसे अमोनिया में कन्वर्ट करना सिखा दिया। सिंपल शब्दों में कहे तो एयर को फूड में बदलने का तरीका। आज जो दुनिया का लगभग 50% खाना बनता है, वो इसी डिस्कवरी की वजह से पॉसिबल है। फिर आई वर्ल्ड वॉर 1। इसी साइंटिस्ट ने जर्मन आर्मी की तरफ से पॉइजन गैस प्रोग्राम को लीड किया। 1915 में बेल्जियम के यप्रेस बैटलफील्ड पर इस क्लोरीन गैस का लार्ज स्केल पर यूज हुआ। ये एक मॉडर्न केमिकल वॉरफेयर की शुरुआत थी। इस काम का सबसे बड़ा विरोध उसके अपने घर में से ही आया। इस साइंटिस्ट की वाइफ क्लारा, वो खुद भी एक साइंटिस्ट थी और इस वॉर के खिलाफ थी। उसने कहा कि साइंस का काम जिंदगी बचाना है, उसे बर्बाद करना नहीं। पर उनकी बात सुनी नहीं गई और 1915 में क्लारा ने एक रात अपनी जान ले ली। वेलकम टू नोइंग एवरी नोबेल लॉरिएट पार्ट 11। ये साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज हैबर, जिन्हें 1918 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। ये कहानी हमें एक मुश्किल सच सिखाती है। साइंस न्यूट्रल होती है, बट उसका इस्तेमाल हमेशा मॉरल नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।